नमस्कार। जीचिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। आतंकवाद के समर्थन पर रोक लगनी चाहिए, यूएन में बोला भारत, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जो लोग बीफ खाते हैं वो संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। कावड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर गिरिराज सिंह का बयान, अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। एलजी ऑफिस ने केजरीवाल की कम कैलोरी वाली डाइट पर चिंता जताई। चिट्ठी में कहा कि वो डॉक्टरों की डाइट चार्ट का पालन नहीं कर रहे। संजय सिंह ने इसे मजाक बताते हुए एलजी को अड़े हाथों लिया। बोले क्या कोई खुद शुगर कम करेगा। वहीं मंत्री आतिशी ने कहा केजरीवाल का शुगर लेवल कई बार 50 से नीचे गिरा, कोमा में जा सकते हैं। जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात, 50-55 पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी का शक। इनका मकसद भारत में टेरर नेटवर्क फिर एक्टिव करना। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। आतंकियों का नेटवर्क खत्म करने और सुरक्षा एजेंसियों में तालमेल बढ़ाने की तैयारी। आईबी मैक और सभी सुरक्षा प्रमुख शामिल। देवकीनंदन ठाकुर ने यूपी सरकार में कावड़ यात्रा नेम प्लेट आदेश का समर्थन करते हुए कहा सनातन धर्म में शुद्धता और पवित्रता जरूरी। मक्का का उदाहरण देते हुए बोले मुस्लिम मक्का में नियमों का पालन करते हैं तो कावड़ यात्रा में क्यों नहीं। कावड़ लाना एक तपस्या है, ये कोई साधारण विषय नहीं है। बजट से पहले कांग्रेस का हमला। खड़गे बोले 10 साल में 12 करोड़ नौकरियां छीनी। दावा किया कि बजट में केवल पूंजीपतियों को फायदा मिलेगा। कल हमने प्रौद्योगिकी पर निर्भर होने का बुरा असर देखा। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज पर बोले सीजीआई चंद्रचूड़। आप आज से हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभियान की करेगी शुरुआत। सुनीता केजरीवाल गारंटियों की करेगी घोषणा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर मतदाताओं को अफवाहों से ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, जिसमें बीजेपी को नुकसान हुआ। अठावले ने कहा इसके बावजूद भी राहुल गांधी विफल रहे। गुजरात में 36 घंटे में 565 मिलीमीटर बारिश। वाराणसी के घाटों पर एनडीआरएफ तैनात। नागपुर में स्कूल कॉलेज बंद, 11 राज्यों में अलर्ट। वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले पर कर्नाटक में सियासी उबाल। विपक्ष ने विधानसभा में किया हंगामा। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की उठी मांग। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर इंडिया अलायंस का प्रतिरोध मार्च। डबल इंजन सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत। वडोदरा में स्कूल की दीवार गिरी, 4 बच्चे घायल। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दूसरी मंजिल से 10 फीट नीचे गिरे। पेरेंट्स एसोसिएशन प्रदर्शन करेगा। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भूटानी समक्ष के साथ की बैठक। भारत भूटान विकास सहयोग पर हुई बातचीत। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा। बोले खटाखट नहीं, बीजेपी में साए साए हो रहा काम। राहुल के खटाखट बयान पर जोरदार पलटवार। बोले जनता सब देख रही है। यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दिया। 2023 में पदभार ग्रहण किया। 2029 तक कार्यकाल था। हालांकि इस्तीफा अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ। व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। बोले इसका पूजा खेड़कर विवाद से संबंध नहीं। अचानक सीएम मोहन यादव से मिलने पहुंचे दिग्विजय सिंह। 15 मिनट बंद कमरे में चर्चा। उपचुनाव से पहले एमपी की राजनीति में हलचल। नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे। मुलाकात का रहस्य बरकरार। जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर टीडीपी की शिकायत की। राज्य में 1050 से अधिक हिंसक घटनाओं की जांच की मांग की। केंद्रीय एजेंसियों से जांच की अपील। पीएम से मिलने का समय मांगा। हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार की धोनी से रिजवान की तुलना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बोले क्या फूंकते हो भाई। उन्होंने इसे बकवास बताते हुए कहा रिजवान अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन धोनी के सामने कुछ भी नहीं। गोवा में समुद्र के बीच कार्गो जहाज एमवी मैर्सेक फ्रैंकफर्ट में भीषण आग। 20 घंटे से आईसीजी के 3 जहाज बुझाने में जुटे। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। स्थिति गंभीर, राहत कार्य जारी। पीएम मोदी ने कहा भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अमेरिका को पछाड़ते हुए 8 करोड़ नौकरियां सर्जित हुई। सुरक्षा खर्चा बढ़ा। डिजिटल पेमेंट 2030 तक दोगुना होगा। नया संग्रहालय लूवर से बढ़ा। सूर्य मिशन आदित्य L1 सफल। कावड़ नेम प्लेट विवाद पर मौलाना मदनी का हमला। बोले फैसला मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार को बढ़ावा देगा। सभी धर्मों के लोगों से विरोध की अपील। गलतफहमी और दूरी बढ़ाने का आरोप। यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एनटीए प्रमुख प्रदीप जोशी पर सवाल उठाया। रमेश ने कहा 2014 से संवैधानिक निकायों की पवित्रता और स्वायत्ता को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा सोनी ने विवाद के बीच कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे दिया। मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्यवाही। हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद। इम्फाल पूर्व जिले के सीमांत और संवेदनशील क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अमृतपाल सिंह ने पंजाब सरकार के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनकी हिरासत बढ़ाने के आदेश को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा, ये आदेश मेरी स्वतंत्रता का हनन है। सांसद अमृतपाल ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार दुष्प्रचार कर रही है, जबकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस गुजरात में हादसों के खिलाफ न्याय यात्रा निकालेगी। राहुल गांधी का अहम रोल। राजकोट से यात्रा की शुरुआत, जिसमें सूरत तक्षशिला आर्केड आग, मोरबी पुल हादसा, बड़ोदरा हरणी झील नाव हादसा और राजकोट गेमिंग जोन आग शामिल है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी को घेरने की योजना। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, प्रौद्योगिकी पर निर्भरता के बुरे असर देखें। उड़ानें रद्द होने के बावजूद मदुरई के लोगों के प्यार से समारोह में पहुंचा। मदुरई की मेहमान नवाजी, संस्कृति और न्याय की प्रतीकता की सराहना की। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ के लिए मदुरई को चुना जाना सही। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 23 जुलाई को सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वाराणसी की जिला अदालत ने तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में 2 आतंकियों से स्टेयर AUG राइफल बरामद, जिसे अफगानिस्तान में नाटो सैनिक इस्तेमाल करते थे। ये दुर्लभ बरामदगी है। LOC पर घुसपैठ की कोशिश में इन आतंकियों से युद्ध जैसा गोला बारूद भी मिला। अधिकारी के अनुसार यह पहली बार है जब ऐसी राइफल बरामद हुई है। संभवतः यह राइफल अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंची और वहां से आतंकियों के हाथ लगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसक आंदोलन, कई मौतें, इंटरनेट और न्यूज चैनल ठप। भारत की पैनी नजर। विदेश मंत्री एस जयशंकर निगरानी में 15,000 भारतीय नागरिकों, 8,500 छात्रों को सतर्क रहने की सलाह। स्थिति बिगड़ी तो भारत नागरिकों को निकालने की व्यवस्था कर सकता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 55 साल पूरे होने पर जयराम रमेश ने कहा, बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कम हुई तो कांग्रेस जोरदार विरोध करेगी। उन्होंने इंदिरा गांधी के 1969 के राष्ट्रीयकरण को याद करते हुए इसे भारत के आर्थिक इतिहास में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि अगर बैंक में सरकार की 51% हिस्सेदारी कम हुई तो हम जोरदार विरोध करेंगे। संसद और बाहर दोनों जगह इसका विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया। राष्ट्रपति ने सभी सेना अधिकारियों की देश सेवा की सराहना की। चंडीगढ़ में पंजाब यूथ कांग्रेस का नीट परीक्षा धांधली के खिलाफ प्रदर्शन। गवर्नर से मिलने की मांग पर अड़े। पुलिस ने PU गेट पर रोका। कांग्रेस नेता ने फर्जी डिग्रियों और युवाओं के करियर बर्बादी का आरोप लगाया। PGI में फर्जी डॉक्टरों का खतरा बताया। तीसरा बड़ा प्रदर्शन। कर्नाटक के श्रृंगेरी शारदा मंदिर में 15 अगस्त से ड्रेस कोड लागू होगा। केवल पारंपरिक भारतीय परिधान में ही दर्शनार्थियों को प्रवेश मिलेगा। बिग बॉस OTT 3 में अरमान मलिक ने एल्विश यादव को टैलेंट लेस कहकर तंज कसा। बोले, वो सिर्फ लक पर टिका है, कंटेंट में दम नहीं। एल्विश आर्मी भड़की। एल्विश की संभावित एंट्री और जवाब का इंतजार। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।